देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का जो विभाजन हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है स्पर्श व्यंजन क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म। ये आपके स्पर्श व्यंजन हैं और इसी को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क से लेके अंग तक, तो इसका पहला अक्षर क है, तो इसको पूरे को हम लोग क वर्ग कहते हैं, क वर्ग। और दूसरे वाले को च छ ज झ ञ, इसे च वर्ग कहा जाता है। उसके नीचे आपका ट वर्ग है, ट वर्ग। उसके नीचे आपका त वर्ग है, उसके नीचे आपका प वर्ग है। अब देखिए, अब पता करना है कि उच्चारण स्थान, किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। कुछ हैं कंठ से की सहायता से बोले जाते हैं, कुछ तालु की सहायता से, कुछ मूर्धा की सहायता से, और कुछ ओष्ठ है, और कुछ दंत की सहायता से। अब देखिए उसको हम लोग कैसे याद करेंगे। एक सीक्वेंस में यहाँ पे आपका एक चार्ट बन जाएगा। जैसे देखिए हम लोगों ने इसको, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए पूरी लाइन ऐसे आपकी जाएगी। तो क, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक क्या, ऐसे ही आप बना लीजिए क ता मु द ओ। ठीक, इस तरीके से हमने ट्रिक बनाया है याद करने के लिए। क से आपका हो गया कंठ, क से आपका हो गया कंठ। तो कंठ की सहायता से कौन कौन से वर्ड बोले जा रहे हैं? क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आ रहा है? क ख ग घ अंग। अब इस कंठ की सहायता से पूरा क वर्ग है, पहली बात। क वर्ग के बाद और क्या है इसमें देखिए, क वर्ग के बाद इसी में आगे हम प्लस कर देते हैं। कंठ की सहायता से बोले जाने वाले आपके अ, आ है, आपका यहीं पे ह हो जाता है, और अहा। ये सभी जो हैं अ, आ, ह और अहा, ये सभी क्या है? कंठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अब फिर दूसरा क ता, ता का मतलब तालु। तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। पूरा च वर्ग है आपका, च छ ज झ ञ, और क्या है? ई, बड़ी ई, य और स। ये सभी वर्ण तालु, यानी देखिए इसको ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, क ता मु द ओ, इसको याद कर लीजिएगा ट्रिक के तौर पे कि क से कंठ, कंठ से क वर्ग प्लस अ, आ, ह और अहा, और फिर तालु से च वर्ग यानी च छ ज झ ञ प्लस ई, बड़ी ई, य और श। ठीक, और फिर बारी आती है मूर्धन्य की। मूर्धा, मुंह से मूर्धा, मूर्धा से पूरा आपका ट वर्ग है, ट वर्ग है यानी ट ठ ड ढ अड़। फिर इसी में आपका आ गया री और षटकोण वाला श। फिर देखिए दंत, मूर्धा और द से आपका हो गया दंत्य। दंत में आपका आ गया त वर्ग, पूरा का पूरा त वर्ग, और कुछ नहीं है। और ओ से आपका हो गया ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। ओष्ठ से पूरा प वर्ग है आपका, प फ ब भ म, प वर्ग प्लस उ और बड़ा उ। ये सभी जो हैं ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए, अब भी कुछ अक्षर बच रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे दंथोष्ठ्य, दंथोष्ठ से क्या बोला जाता है आपका? व, एक वर्ड बचता है व, ये दंथोष्ठ से बोला जाता है। और फिर वर्त्स्य, वर्त्स्य, वर्त्स्य यानी देखिए वर्ष का मतलब यहां पे होता है दंत प्लस
दंत मूल, दंत मूल को ही मसूढ़ा बोलते हैं, मसूढ़ा। तो जो दांत और मसूढ़े के सहयोग से बोला जाता है वर्ष कहते हैं। वर्ष के में आपका आ जाता है श, र और ल, ये वर्ष के अंतर्गत बोले जाते हैं। और फिर आपका आता है देखिए कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य के अंतर्गत क्या क्या बोले जाते हैं? कंठ तालव्य यानी जो कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए कंठ तालव्य में आपके कौन कौन से आ जाते हैं कंठ और तालु की सहायता से? तो आपका है ए है और अय है। ए और ए कंठ तालव्य किस लिए हैं? देखिए ए जो हमारा बनता है, ए बनता है अ से बनता है प्लस ई से बनता है। जहां पे हम देख पा रहे हैं अ क्या है? अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो अ प्लस ई यानी कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु। तो इस तरीके से क्या बन जा रहा है? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। यहां पे हम लिख देते हैं कंठ तालव्य। तो ए जो है हमारा किससे बोला जा रहा है? कंठ तालव्य से। इसी तरीके से हम अगर अ प्लस ए को जोड़ते हैं तो अ निकल के आता है। यहां पर भी अ हमारा क्या है? कंठ से है, कंठ है इसका उच्चारण स्थान। तो अ क्या है आपका? कंठ हो गया। और ए जो है आपका यहां से निकल के आया कंठ तालव्य, कंठ प्लस कंठ तालव्य, कंठ तालव्य बराबर कंठ तालव्य। तो आपका अय भी जो हो गया कंठ तालव्य। इस तरीके से ए और अय का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। अब फिर उसी तरीके से जैसे दंतोष्ठ हो गया, वर्त से हो गया, कंठ तालव्य हो गया। अब एक होता है आपका, आप जैसे देखिए कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में आपका आ जाता है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में आपका आ जाता है ओ और औ। ये आपके कंठोष्ठ हो गए हैं, ओ और औ। देखिए ओ और औ कंठोष्ठ कैसे हुए? देखिए ओ जो बनता है आपका अ प्लस उ बराबर क्या होता है? ओ। तो जहां पे अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उ का उच्चारण स्थान क्या है? उ आपका यहां पे है ओष्ठ है। तो इस तरीके से अ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और उ का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, ओष्ठ। तो ओ आपका क्या हो गया? कंठोष्ठ, ठीक, कंठोष्ठ हो गया। तो ओ आपका कंठोष्ठ हो गया। इसी तरीके से आपका जो होता है अ प्लस ओ बराबर अव हो जाता है, अव हो जाता है। अब देखिए यहां पे अ क्या है? कंठ से है। ओ जो है आपका कंठोष्ठ है, ओ जो है कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है। तो अव आपका क्या हो जाएगा? कंठ प्लस कंठोष्ठ यानी कंठोष्ठ। तो आपका अव भी हो गया कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ किन किन का उच्चारण स्थान है? ओ और अव का। तो हम लोग पढ़े उच्चारण स्थान के आधार पे वर्णों का विभाजन। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे नासिका से बोले जाते हैं। नासिका से कौन कौन से बोले जाते हैं? नासिका से नासिका किन किन का उच्चारण स्थान है? तो यहां पे देखिए एक हो जाता है आपका अंग,
इय और अड़, अड़ न म, ये 5 अक्षर जो हैं आपके, ये नासिका के आधार पे इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। तो हम लोगों ने पढ़ा आज उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के विभाजन को। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।